कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय योगिनी एकादशी की जय। जय श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु जी की जय। आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय हरिवासर तिथि व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। वंदे हम श्री गुरून् श्रीयुता पदकमलम श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपम साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधान कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितान् ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने मायावाद विखण्डनं गुरुरूपान्यन्यकीर्तनं पश्चदेशोपदेशकं प्रसन्न वदनं सदा शुद्ध भक्ति प्रवाहकं शुद्ध भक्ति भगीरथं भक्ति दयित माधवा भिन्न तनुं नमाम्यहं। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिम् आचार्यं तं नमाम्यहं। गौरनाम प्रचारार्थं भक्त सेवानुकांक्षिणं सतीर्थ प्रीति सद्भावं नौमि तीर्थ महाशयम्। नमां विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्ति दयित माधव स्वामी नामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्री मूर्ते दीन तारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारस्य सुकीर्ते सारस्वत घनानंद संवर्धनाय ते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्जवल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबार सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते
गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव प्रियाय केशव। एकादशी पे हरि कीर्तन का विधान है। गुरु महाराज जी एकादशी में संकीर्तन के लिए हमें कहते हैं, तो गुरु कथा श्रवण से पहले हम लोग एकादशी कीर्तन करें। वंदो गुरु पद पद्म रागा वंदो गुरु श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान श्री हरि नित्यारंभी
मीरा बाजे शंख संकीर्तन सुने सब कैल विचार संकीर्तन सुने सब कैल ब्रह्मांडे बेदिल ध्वनि कुरिया आकाश ज्योति तेरा मंगल जाए सर्वनाश ज्योति तेरा मंगल चतुर्दिक श्री हरि मंगल कीर्तन चतुर्दिक श्री हरि जानंदे नाचे महाप्रभु शंकर जानंदे नाचे महाप्रभु काल सुनी बाबा विष्णुमाला नहीं हरे करारे बाबा विष्णुमाला नहीं इंडिया पढ़े किया बस तेरे यारे इंडिया पढ़े किया बस तेरे यार नाम आनंदे शिव वसन न जाने यार नाम आनंदे शिव यार नाचे शिव के नाचे यार नाचे शिव के नाचे यार नाम वाल्मीकि अल्लाह का पुराना यार नाम वाल्मीकि अल्लाह का पुराना यार नाम अजामी भाई यार नाम अजामी भाई यार नाम श्रवण संसार बंध भूते यार नाम श्रवण संसार बंध प्रभु अवतरी कलियुग नारे प्रभु अवतरी यार नाम गाई शुक्र नारद खेड़ारे यार नाम गाई शुक्र सहस्रवदन प्रभु यार गुणकारी सर्व महापाश्चित ये प्रभु नाम सर्व महापाश्चित ये प्रभु नाम ये प्रभु जय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्रभान कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दास प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राम राम राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा प्रेमदाता शिरोमणि निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा अपराध क्षमा करो निताई गौरंगा निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा जय निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हम लोग गुरु महाराज जी से जब भी एकादशी के बारे में श्रवण करते, गुरु महाराज जी एकादशी का महात्म तो बतलाते ही, लेकिन साथ में कुछ बातें हर एकादशी में भी बतलाते। जैसे गुरु जी कहते हैं, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है नहीं खा के रहना, लेकिन मुख्य इसका अर्थ है भगवान के पास, भगवान के नजदीक वास करना। तो भगवान के समीप वास करने का अर्थ है गुरु स्थान पे, भगवान के धाम में, मंदिर में, अथवा भगवान के हरि नाम करते हुए एकादशी उपवास करना। सभी पापों से मुक्त होकर, सभी भोगों को त्याग कर हमें एकादशी उपवास करना है, ये सोच के कि भगवान हमारी भोग्य वस्तु नहीं है, भगवान हमारी सेव्य वस्तु है, और श्रेष्ठ वस्तु का संग सेवा वृत्ति के नहीं होता। एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। तो कैसे हम भगवान के लिए रह सकते हैं जिनका निज स्वरूप प्रकाशित हो गया है, जो निज नित्य दासत्व में स्थित हैं, उस भूमिका में हमें दे सकते हैं उनका संग करके। इसलिए एकादशी व्रत करने से जो महात्म है उसका करोड़ों गुना ज्यादा फल है। 15 दिन में एक दिन मृदु तपस्या, गुरु महाराज जी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि संसार में बहुत झंझट है, समय नहीं मिलता, लेकिन अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन में सबको समय ही समय मिल गया।
गुरु जी कहते हैं जब आत्मा की भूख होगी तो समय निकाल लेंगे, आत्मा की भूख होगी तो समय निकाल लेंगे। तो आत्मा की भूख गुरु कृपा से ही संभव है। और जो भगवान भजन में आगे बढ़ के जाना चाहते हैं वो भगवान के किसी साधन में उदासीन नहीं होते। जैसे संध्या वंदन करना, मंगल आरती करना, संध्या आरती करना, हरि नाम करना और एकादशी व्रत पालन करना, ये जो भगवान के साधन है इसमें उदासीन नहीं होना। तो गुरु महाराज शिमला में बता रहे थे कि एक बार हिमाचल से एक ब्रह्मचारी मठ में आ गया, लेकिन उससे भूख टॉलरेट नहीं होती थी। जब उसने देखा एकादशी में तो फलाहार करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसने कहा ये मेरे से हो नहीं सकता, तो वो मठ छोड़ के घर चला गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स गुरुजी देते हैं। कल हमने परम गुरु महाराज जी के बारे में उनके जीवन चरित्र से, पावन जीवन चरित्र से सुना। कलकत्ता के बारे में कैसे चैतन्य वाणी मैगजीन की पब्लिकेशन हुई और कैसे चैतन्य वाणी की पब्लिकेशन में हमारे गुरु महाराज जी जब ब्रह्मचारी के रूप में थे, श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी, उन्होंने कैसे उसको किया। तो मेरी मदद। दूसरा, वहां पे उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और उस स्कूल का भी हमारे गुरु महाराज जी को ही सौंपा गया। मुख्य रूप में गुरु महाराज जी ने ही वो विद्यालय चलाया कलकत्ता रासबिहारी एवेन्यू में। ये बात हमने कल सुनी। अभी पॉइंट ये है कि परम गुरु महाराज जी की जो वाणी है उसका एक एक शब्द इतना गहरा है कि हमको बड़ा ध्यान दे के उसको सुनना चाहिए। परम गुरु जी ने चैतन्य वाणी के पहले साल में यानी फर्स्ट एनिवर्सरी जो हुई 1968 में, उस पे जो उन्होंने चैतन्य वाणी के लिए अपनी आशीर्वाद वाणी दी, 1969 में, तो वो जो वाणी अगर आप सुने, एक एक शब्द जो है वो इतना गहरा है कि कमाल है। गुरु महाराज जी कहते हैं, परम गुरु जी, जब तमोगुण बढ़ जाता है तो झूठ को सच समझना शुरू करता है व्यक्ति और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए षड्यंत्र करता है। कभी देश सेवा के नाम से, कभी सामाजिक उदार नीति के नाम से, कभी संकीर्ण मनोवृत्ति से, अर्थनीति के नाम से। तो ये जो सारी बातें हैं ये तमोगुण से होती है। ये 69 की बात है। गुरुजी कह रहे हैं यहां तक कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है, झूठ, कपटता और व्यभिचार का बोलबाला है। यह मनुष्य के चरित्र को गंदा कर रही है। तो ये जो मिलावट है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और ये इसलिए लोग करते हैं क्योंकि तमोगुण के कारण वो झूठ को सच समझ रहे हैं। तो लिखा, चैतन्य वाणी का क्या काम है? चैतन्य वाणी के श्रवण कीर्ति से दुनिया के लोग मंगल के मार्ग में अग्रसर हों, मंगल के मार्ग में अग्रसर हों। वो मंगल का मार्ग क्या है?
परम गुरु महाराज जी ले रहे हैं कि चैतन्य वाणी अपनी महिमा से भक्तों के दिल में स्थान बना रही। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य वाणी बांग्ला पत्रिका देखी होगी? कितने लोग हैं जो चैतन्य संदेश पत्रिका के उसको पढ़ते हैं? लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत परम गुरु जी के हैं वो हमारे लिए बड़े मंगलकारी हैं। तो लिखा, चैतन्य वाणी जीवों को मोहजाल से उद्धार करने का यत्न कर रही। ये जो मोहजाल है इससे उद्धार करने के लिए चैतन्य वाणी यत्न कर रही है। कठोपनिषद में जो श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता, arise awake and stop not until the goal is reached. एक्चुअली गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल होना बड़ा जरूरी है, उद्देश्य होना बड़ा जरूरी है। भक्त के जीवन में जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। हमारे जलंधर के पूज्यपाद केवल कृष्ण प्रभु जी की बेटी चंडीगढ़ में एजुकेशन से जुड़ी है, तो वो फेसबुक लाइव कर रही थी, कल परसों मैंने देखा। तो वो बच्चों को स्ट्रेस दूर करने के उपाय बता रही थी। जानने भी उसका नाम शायद। तो वो कह रही थी कि गोल होना चाहिए, बच्चों का गोल नहीं है इसलिए स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि जीवन में गोल नहीं, उद्देश्य नहीं, भटकन है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधता, इस प्रकार परम गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, चैतन्य वाणी मनुष्य समाज का केवल उद्धार नहीं करती बल्कि कृष्ण प्रेमामृत के रस समुद्र में भी निमज्जित करा देती। तो दुख से बाहर निकालना ही काफी नहीं होता, आनंद के समुद्र में ले जाना भी, इसका काम भी चैतन्य वाणी कर रही है। कैसे कर रही है? श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए नित्यानंद की प्राप्ति में समर्थ होंगे। तो लिखा, चैतन्य वाणी के प्रचार में जय युक्त हूं। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में कहा, फिर चौथे वर्ष में जो परम गुरु जी का संदेश आया, चैतन्य वाणी जिनके कानों में प्रवेश हुई उनका हृदय मार्जित हुआ है। देखो, श्रवण करना जो चैतन्य वाणी, गुरु कथा, परम गुरु महाराज जी की वाणी, ये हृदय को मार्जित करती है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जिनके कानों में चैतन्य वाणी का प्रवेश हुआ है उनका ही हृदय मार्जित हुआ है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्हें वास्तविक मंगल स्वरूप श्री गौर कृष्ण के कृपालोक में भगवान का स्वरूप प्रकाशित कराती है। उनके हृदय में आनंद समुद्र वर्धन करती है। हर एक कदम कदम पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराती है। उन्नतम सुनिर्मल आनंद सागर में निमज्ज कर सौभाग्य प्रदान करती। ये चैतन्य वाणी की महिमा परम गुरु महाराज जी बता रहे। ये जो श्रवण कीर्तन की महिमा, लिखा, चैतन्य वाणी ने हमें अपने स्वार्थ के केंद्रों में ना भटकाकर गोविंद जी को केंद्र बनाते हुए जीवन यापन करने का उपदेश दिया। बहुत बड़ी बात, अपने स्वार्थ को छोड़ के श्री गोविंद देव को जीवन का
केंद्र बिंदु बनाना, ये है परम गुरु महाराज जी का मुख्य उद्देश्य। कैसे श्री गोविंद देव जी को केंद्र बनाते हुए जीवन यापन करना, और कुविचारों का प्रतिरोध करने के लिए एकता के प्रयत्नों का उपदेश दिया। ये जो चैतन्य वाणी है, ये हमारे कुविचारों को दूर करने में हमें दिग्दर्शन करा रही है। लिखा, चैतन्य वाणी जीवों को सतर्क करते हुए कहती है कि तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा तन मन धन, तुम्हारी तमाम संपदा, तमाम इंद्रिय, तमाम मन वाक्य बुद्धि अगर भगवान कृष्ण में नहीं लगेंगे तो ये अशांति का कारण बनेंगे। जब हम अपने मन बुद्धि चित्त शब्द सर्वस्व को श्री कृष्ण के सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये सारी चीजें अशांति का कारण बन जाती। चैतन्य वाणी सबके द्वार द्वार पर जाकर उन्हें अपने जीवन के वास्तविक स्वार्थ का अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रही। प्रति घरे घरे जाओ, करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, प्रभु आदेश गोरा मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिन धरी, आमारे किनिया लहो भज गौर हरि। द्वार द्वार पर जाकर अपने स्वार्थ को समझाने का, जो असली स्वार्थ है मनुष्य जन्म का, वो समझाने का उपदेश कर रही है। तो कारण क्या है कि पुराने जन्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं और उसको परित्याग करने में हम असमर्थ हैं। तो अभी जो हमारी सिचुएशन है, अब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण को, उनके अनुकूल विषयों को स्वीकार कर सकते हैं। तब ये चैतन्य वाणी भरोसा देते हुए कहती है कि जीव पूर्णानंद की प्राप्ति का लक्ष्य रखे और पूर्णानंद की प्राप्ति का लक्ष्य करते हुए उसके बाधा करने वाले विषय भोगों को छोड़े। जब हम विषय भोगों को त्यागने में असमर्थ हो, नहीं त्याग सके, तो कम से कम मन में उनकी निंदा करें। उन भोगों को मजबूरी से, दुखी मन से उनकी निंदा करते हुए, उन्हें अंगीकार करते हुए जीवन निर्वाह करें। ये नहीं है कि हम विषय भोग में भी लगे हैं और इधर गुरु सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार हमें विषयों से दूर नहीं होने देते। तो परम गुरु जी कह रहे हैं कि जब हमें हमारे संस्कार उन कुविषयों की ओर ले जाते हैं तो हम अपने मन को बार बार समझाएं, दुखी मन से उनकी निंदा करते हुए उन्हें अंगीकार करें, तब ही इन अवांछित अवस्थाओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो मन की जो ट्रेनिंग होगी वो धीरे धीरे हमको, मन ट्रेन हो जाएगा, नहीं इस चीज को करने से दुख होगा। तो बाहर से तो नहीं आदमी शुरू में छोड़ पाता है बुरी बात को, लेकिन मन में उसको, उसकी निंदा करते रहना चाहिए। तो ये मन को पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, गलत है। तो जब हम मन में
विषयों की निंदा करेंगे तो मन ट्रेन हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा कि ये गलत चीज है। तो धीरे धीरे हम उन विषयों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विषयों को भोग करते हुए उनको अच्छा समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा नहीं कभी समझना, उनकी निंदा करते रहना। अगर त्याग नहीं कर सकते तो निंदा तो करनी चाहिए। तो धीरे धीरे कभी ना कभी भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, तो किसी भी अवस्था में आत्मश्लाघा नहीं करनी होगी। इसका मतलब है जो भक्ति के प्रतिकूल काम हम करते हैं उसकी प्रशंसा नहीं हमें करनी होगी। भक्ति के प्रतिकूल चाहे वो किसी प्रकार की विषय आसक्ति है, उसको करने में अपना बड़प्पन नहीं मानना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। तो इसलिए निरंतर श्रवण कीर्तन और स्मरण से श्रद्धालु व्यक्ति धीरे धीरे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये है एक प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है। हमें 40 साल हो गए हरि नाम लिए हुए, अभी तक हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण यही है। तो परम गुरु महाराज जी चैतन्य वाणी के चौथे साल के अपने संदेश में लिख रहे थे कि हमें अत्यंत दीनता के साथ बड़े कातर भाव से चैतन्य वाणी का बार बार श्रवण करने के लिए अनुरोध कर। हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दीनता के साथ कि आप इस चैतन्य वाणी को श्रवण करें कृपा करके। त्रिनादपि सुनीच होकर हम चैतन्य वाणी श्रवण कीर्तन के लिए सबसे प्रार्थना करें, जैसे नित्यानंद जी का भाव है। अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरिनाम महामंत्र देन बिलाल। तो ये जो दांतों में तिनका लेकर ये जो मनुष्य समाज के प्रति जो अशांति युक्त मनुष्य हैं, इनको हाथ जोड़ के वंदना करके आप कृपा करके चैतन्य वाणी का श्रवण कीर्तन करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि इस चैतन्य वाणी से लोग अपनी जड़ता को त्यागने में समर्थ हो जाता है, यहां तक के मृत्यु भय से मुक्त होकर श्री हरि की चिद लीला आस्वादन का अधिकारी हो सकता है। मृत्यु भय से मुक्त होकर आज इस कोरोना ने दुनिया में सबके दिल में मृत्यु भय फैला दिया है। उससे मुक्त होने के लिए हमें बार बार श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करने से हमारे अंदर निर्भयता आती है, फियरलेसनेस आती है। फियरलेसनेस, मृत्यु भय से मुक्त, और मृत्यु भय से मुक्त होकर ही हम भगवान की लीला का आस्वादन कर सकते। श्री हरि की चिद लीला आस्वादन का अधिकारी हो सकते। चैतन्य वाणी श्रवण कीर्तन करने से जब हमारे कानों में ये चैतन्य